श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस लंका कांड और दोहा 88 से आगे और प्रसंग 193। देवन प्रभु हे पया दे देखा, उपजा उरयति क्षोभ विशिखा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातल ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ यानी दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातल बड़े हर्ष के खुशी के साथ प्रभु के लिए रथ ले आया। मातल, इंद्र का सारथी कौन था? मातल। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। और उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजों में रथ पर कौशलपुरी के राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े उसमें लगे हुए थे। रथारूढ़ रघुनाथ देखी, दाए कपिबल पाए विषेखी। सही न जाए कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। प्रभु श्री रघुनाथ जी रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर और ताकतवान होकर दौड़े। बानरों की मार अब सही नहीं जाती। तब रावण ने माया फैलाई। क्या किया? सो माया रघुबीर बाँची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची। देखी कपिन निशाचरयनी, अनुज सहित बहु कौशलादनी। एक रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी, बाकी के सब पर वह माया चढ़ गई। सब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया कि सही होगी। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। तमाम लक्ष्मण तमाम राम जो सेना थी राक्षसों की, उनका रूप राम और लक्ष्मण का रूप दिखाई देने लगा। सब बना। बहु राम लक्ष्मण देख मरगट भालु मन यति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण तह सो तह चित बत्नी करे। निज सेन चकित बिलोके हसिसर चाप सज कौशल धनी। माया हरि हरे निमिष मोहर शीश कल मर कटयनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे कि चारों तरफ राम और लक्ष्मण। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर प्रभु कौशलापति भगवान हरि जो दुखों को हरने वाले श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाया। पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना बड़ी प्रसन्न हो गई। सब हकीकत दिखने लगा, समझ गए वो भी। बहुरे राम सब तन चितये, बोले बचन गंभीर रामा, बोले वचन गंभीर। द्वेंद जोध देखौ सकल, श्रमति भये अति वीर। मंगल बबुनय अमंगल हरि रमा, उमा सहित जी जपद पुर ऋषिया राम। फिर प्रभु श्री राम जी सब की ओर देखकर गंभीर वचन बोले। हे वीरों सुनो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अब तुम शांति से खड़े रहो, कोई मत लड़ो।
अश कै रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज शिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर्धाव छावा, गर्जत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा प्रभु के। जीतऊ जे बट संजुग माही, सुनता पशु में तिन समुनाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोक पुजा के बंदी खाना। और रावण ने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ, उनके हल्के में मत लेना। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा संसार यह जगत जानता है। जिन लोकपालों को जिन मैंने अपने कैद खाने में डाल रखा है। खरदूषण विराध तुम मारा, बदेव व्यादय बबाल विचारा। निश्चर निकट सुबट संगारेऊ, कुंभकर्ण गण नादय मारेऊ। तुमने खरदूषण विराध को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध कर दिया छुपके से। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया है और मेरे भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ को भी मारा। आज उभय सब लेऊ निभाई, जो रन भूप बाज नहीं जाई। आज करऊँ खल काल हवाले, परेऊ पठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो, आज रावण के पाले पड़े हो। ऐसे रावण अपने मुंह से प्रभु से बढ़ाई अपनी ही कर रहा है। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, व्यस वचन कह कृपा निदाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पशु जन देखा मनुषाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल बस जानकर कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन बोले और कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ तो दिखलाओ। बकबक करते रहोगे या कुछ दिखाओगे अपनी ताकत। जने जल्पना कर सुजसु नाशय, नीत सुनय करहि क्षमा। संसार मम पुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पन सुषमा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागही। एक कहीं कहीं करही, अपर एक करही कतन भागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो पाटल यानी गुलाब, आम और कटहल के समान होते हैं। एक पाटल यानी फूल देते हैं और एक आम फूल और फल दोनों देते हैं। और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं, कोई फूल नहीं आता। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं करते भी हैं, और एक ऐसे होते हैं जो केवल करते ही करते हैं, कुछ कहते नहीं। राम वचन सुन बेसा, मोय सिखावत ज्ञान। राम मोय सिखावत ज्ञान। बैरु करत नहीं अब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। मंगल भव नय अमंगल हारी, रामा उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु श्री राम के वचन सुनकर वह खूब हंसा रावण और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय बैर करते हो, नहीं डरते। अब वो प्राण प्यारे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है इसलिए तुम अब ज्ञान की बात कर रहे हो। रावण उल्टा हंसने लगा प्रभु पर, क्या लगता है वो तुम्हें प्राण प्यारे हैं।
कय दुर्वचन क्रोध दश कंदर, कुलस समान लाग छाणेश्वर, नाना कार शिली मुख धाये, दिशे अरु विदेश गगन मय छाए। ऐसे दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी सब जगह छा गए। पावक सर छाण्यो रघुवीरा, छन मऊ जरे निशाचर तीरा, छाणस तीव्र शक्ति किसियाई, मानुषंग प्रभु फेर चलाई। श्री रघुवीर ने एक अग्निबाण छोड़ा जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर एक तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे, निफल होय रावण शर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है प्रभु पर, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम के काट डालते, हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल हो रहे हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के फल सब मनोरथ है। दुष्ट मनुष्य के कभी मनोरथ पूर्ण नहीं होते। तब सतबान सारथी मारे से, परे भूमि जय राम पुकारे से, राम कृपा कर सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय जयकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्राण शायक कसमते मसे, को दंड दुनियत चंड सुन मनुजाद सब मारुत गृषे, मंदोदरी और कंपित कमठ भूधर त्रसे, चिक्कर दिग्गज दशन गए मैं देख कौतक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। प्रभु राम तब तरकश में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द यानी टंकार सुनकर मनुष्य बच्ची सब राक्षस बातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिगाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता फिर हंसने लगे। ताने ऊंचा प्रश्रवन लगे, छाणे विषख कराल रामा, छाणे विषभ कराल। राम मार्गन गन चले, ललात जन व्याल मंगल बबुनय, अमंगल हरि राम उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। धनुष को कान तक तान कर प्रभु राम ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम के बाण समूह ऐसे चले मानो लहराते हुए सर्प जा रहे हो। चले बाण सच पूजन उर्गा, प्रथम हते सारथी तुर्गा, रथ विभंजित हति केतु पताका, घर जाते अंतर बल था का। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी को, फिर घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताका को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा और भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत यान रथ चढ़ के सियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े शिविदिनाना, विफल हो शव उद्यमता के, जिम पर द्रोह निरत मनुषा के। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परम द्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाज 4 मही मार गिरावा, तुरत उठाए को फिर रघुनायक, खेच सरासन छाण सहायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए
और प्रभु श्री राम जी चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर फिर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चले रघुवीर शिली मुखधारी। दस दस बाण बाल दस मारे, दस चिर गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की भक्ति चले। श्री राम जी ने उसके 10 सिरों को 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले चलने लगे। स्रवत रुधिर दायौ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुषर संधाना। 30 वीर रघुवीर पवारे, पूजन समेत शीश महीना पारे। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष मार बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण और मारे, 20 भुजाओं को का समेत काट कर 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। कटतहि पुनि भय नवीने, राम बहोरि भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबार बाहु सिर कहे, कटत जटित पुनि नूतन भय। प्रभु रावण के सिर और हाथ काट देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन वह कटते ही फिर उगाते हैं, नए नए उगाते हैं। इस तरह प्रभु ने बहुत बार बुझाएं और सिरों को काटा, परंतु कटते ही वह तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीसा, अति कौतुकी कौशलाधीशा। रहे छाय नव सिर अरु बाहु, मानव अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहें ऐसे छा गए मानो असंख्य राहु और केतु उड़ रहे हों। जनु राहु केतु अनेक, नभ पत स्रवत सोनित धावहीं। रघुवीर तीर प्रचंड लागई, भूमि गिरन पावहीं। एक एक सर सिर निकल छेदे, नव उड़त यम सोहई। जन कोपि दिन कर कर निकर, जाता बिंदु तुद पोहई। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए खून की नदी आकाश गंगा मार्ग से दौड़ रहे हैं। प्रभु श्री राम जी के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहु और पिरो रही हो, माला बन गई। जिमि जिमि प्रभु धर तासु सिर, तिम तिम होय अपार रामा। तिम तिम होय अपार, सेवत विषय विवर्ध जिमि। नित नित नूतन मार, मंगल बहुने अमंगल हरि रमा। उमा सहित जी जपत, पुरारी सिया रामा। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। विषयों में फंसा व्यक्ति कभी उनसे छूट नहीं पाता, जितना भोगेगा उतना ही उसमें फंस जाएगा। ऐसे ही दशमुख देख सिरन के बाड़ी, विश्रा मरन बहिर्ष गाड़ी। गर्जे मूड महाभिमानी, दायौ दशों सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसिबान रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देख न परेऊ, जनु न्यार मऊ दिन कर दुरेऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण सरास बरसाकर प्रभु श्री राम जी के रथ को ढक दिया। एक दंड यानी एक घड़ी तक रथ दिखाई नहीं पड़ा।
मानो कुबेर ने कुहरे ने सूर्य छिप गया हो, जैसे अचानक से सूर्य छिप गया हो, ऐसी ही हाहाकार